तो हम लोग देख चुके हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है, ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट रहा करते हैं वैसे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हम ये भी जानकारी दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल रूप से क्लियर हो जाए। अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस तो जाहिर सी बात है आपको भी करना रहेगा, मैथमेटिक्स में ऐसा तो आप पहले से करते आ रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर उस पर आधारित जो क्वेश्चंस रहते हैं आप उस पर खुद से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तभी आपको जो है वो टॉपिक ज़्यादा अच्छा से क्लियर होता है। ठीक, तो हम लोग जो है जो ग्रेडियंट है उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही करेंगे, और भी करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस रहा करेंगे। फिलहाल में जो करने वाले हैं वो इस क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रेडियंट का है, जो कि थ्योरम के रूप में भी बोला जाता है कि यदि एफ और जी जो है दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो बोला जा रहा है ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी जो है प्रूफ करिए कितना हुआ करता है, जिसको सिंबॉलिक रूप से आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे में ये थ्योरम भी है, एक्चुअली इसको प्रोडक्ट रूल आप बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू जी जो रहता है वो भी इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो देख रहे हैं जैसा कुछ कैलकुलस में हुआ करता था डिफरेंशिएशन के साथ, कुछ वैसा ही टाइप का रिलेशन है एक्चुअली ग्रेडियंट का, ठीक है। फिर जो है आपका जो फंक्शन है यदि आपको डिवीजन के रूप में रहता है तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरह का जो भी क्वेश्चंस रहेगा, ऐसा नहीं कि यही सब, इस तरह का जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप उसको जो है हैंडल कर सकते हैं खुद, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डेल में जो है ऊपर वेक्टर छूटा हुआ नहीं एक्चुअली, ठीक है। वेक्टर का सिंबल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कोई गलत चीजें नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ग्रेडियंट लिखे हुए हैं तो ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एक्चुअली जो है क्या आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक्चुअली, ठीक है। आते क्या है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो हम लोग का पहला था, जो पहला क्वेश्चन था ये सॉल्यूशन, ये हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन तो ध्यान में होगा ना, टू प्रूफ डेल एफ प्लस जी, वेक्टर का साइन ऊपर में दे सकते हैं, देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या सही इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं, और यदि नहीं देते हैं तो सामने वाला वेल अंडरस्टूड समझ रहा है कि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता ही है, ठीक है। तो ये आपको डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू क्या लिखना है, होता है ये डेल एफ प्लस डेल जी, ठीक है। चाहते तो इसको आप ढंग से लिखते दी, तो ढंग से लिखने का मतलब है कि आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। दोनों सही है, ऐसा नहीं कि गलत लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों सही है। कुछ चीजें आपके पास सेल्फ अंडरस्टूड भी रहा करता है, ठीक है, जब आप उस टॉपिक में बात कर रहे हैं तो। अब जाहिर सा बात है कोई आदमी ऐसा तो नहीं कि एफ को जो है फ्रिक्शन समझ लेगा और जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ लेगा, ऐसा तो पागलपंथी नहीं ना करेगा, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है वो चीज यहाँ पे बीच में कहाँ से चला आएगा। ये तो कोई फंक्शन है एफ और जी जो है, ठीक है। एफ और जी जो है जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलस में कैसे दो फंक्शन मानते थे, वैसे ये कोई दो फंक्शन है एफ और जी, जो कि एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे अंडरस्टूड मानते हैं ना इस तरह का, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जी को आपस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझने लगेगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे ही कि आप ऐसे लिखते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं लिखते हैं तो कोई गलत चीजें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करना है तो आप इसको जो है ग्रेडियंट का जो है मतलब समझिए, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम थोड़ा आदत हो गया वेक्टर लिखने का, ठीक है, तो हम लिखते हैं उसको, वरना ऐसे भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है एफ प्लस जी, इसको आप इस तरह से करते हैं, इसका मतलब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। ग्रेडियंट का मतलब यही होता है ना, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है, ठीक है, ऑफ फंक्शन, स्केलर फंक्शन, ठीक है। तो स्केलर फंक्शन तो एफ प्लस जी, जो कि एफ और जी जो है डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे, ठीक है। भले उतना साफ साफ नहीं बोला गया लेकिन सेल्फ अंडरस्टूड है, जब डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ नहीं बोला हुआ मतलब उस पर वो डिपेंड कर रहा है फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से करने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको ऐसे करके लिखिएगा तो आप इसको इसके साथ रखिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं डो एफ प्लस जी। अब चूंकि इसी को प्रूफ ही करना है, थोड़ा ढंग से आप इसको लिखना होगा, ठीक है, आई कैप, क्योंकि उसी पे आपको मार्क्स भी देगा और ये भी आपका जो एक तरह से जानकारी भी रहता है कि आप तरीके से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो है प्लस इसको जो है आप क्या लिखिएगा, डो, ये साइड में सही दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि ज्यादा बाहर चले गए, तो ये आपका हो गया डो एफ प्लस जी, ठीक है, ओवर डो जेड और ये के कैप, ठीक है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इस वाले को जो है आप क्या लिख सकते हैं, डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है, डो एफ बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो जी और बाई डो एक्स आई कैप प्लस इसमें से लिखिएगा तो डो एफ, कुछ लोग को तो अब आंसर भी दिख गया होगा कैसे ही काम करके लाना है एक्चुअली जो है, ठीक है, दिख गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। डो एफ बाई डो जी
ये आप डो जी के हिसाब से काम करेगा ना, ठीक है। डो जी और बाई डो वाई और ये जे कैप प्लस डो एफ और बाई डो जेड ये के कैप, ठीक है, के कैप और प्लस ये डो जी और बाई डो जेड और ये के कैप, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग देखिए एफ वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, एफ वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो एक तरफ कर लीजिए, तो डो एफ बाई डो एक्स आई कैप, फिर डो एफ वाला यहां पे है तो डो एफ बाई डो वाई, कुछ लोग को तो अब ध्यान में अब तो आ ही गया होगा, ठीक है, डो एफ बाई डो जेड के कैप, इसको हम लोग एक तरफ कर लिए, ठीक है, प्लस इसको क्या रहेंगे तो क्या होगा डो जी बाई डो एक्स आई कैप, यहां वाला है डो जी बाई डो एक्स आई कैप है ना, ठीक है, प्लस डो जी बाई डो वाई और ये क्या जे कैप प्लस डो जी बाई डो जेड और ये क्या के कैप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका भी है हमारा भी है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको जो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप डो बाई डो एक्स थोड़ा ढंग से, क्योंकि आप इसी को प्रूफ ही करने बोल रहा है, चीजें तो दिख ही रहा है कि प्रूफ हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ढंग से आपको जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है एक्चुअली, ठीक है। तो आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, ठीक है, के कैप किसका एफ का, ठीक है। और गलती से यहां पे वेक्टर मत लगा दीजिएगा, एफ वेक्टर जब वो बोला नहीं है वेक्टर, ठीक है, और ऐसे भी आपको मालूम है कि ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी का निकलता है, ठीक है, इसलिए वो स्केलर फंक्शन है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। ये प्लस ये आपका जो है डो बाई डो एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डो बाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, ठीक है, किसका आपका नहीं ना हमारा, वो जी का, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, अब आपको जो है ये आ गया किसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेल एफ के अकॉर्डिंग और ये जो है डेल जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या डेल एफ, ठीक है, और ये प्लस डेल जी, ये प्रोसीजर फॉलो करना था, उसी पर तो मार्क्स देगा आपको जो है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ क्या हो गया जो हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन कि डेल एफ प्लस जी जो होता है वो डेल एफ और प्लस डेल जी होता है, ठीक है। वेक्टर के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं तो अच्छा इन्फॉर्मेशन है एक तरह से, ठीक है, और नहीं तो वैसे वो गलत नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो ग्रेडियंट है ना लिखा हुआ, तो ग्रेडियंट है तो वेक्टर ही होता है, ठीक है, और जिस पे वो निकल रहा है वो स्केलर ही होगा एक्चुअली जो है, ठीक है, समझने वाले समझ रहे होंगे, और आप भी जानकारी जब आपको है इस बात का तो आप भी उसी तरह से समझते हैं, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है, तो आसानी से ये काम हो गया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और अच्छा भी लग रहा होगा आपको जो है, ठीक। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको तो समझ में आ गया कैसे कैसे करके चले थे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन 2। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या एक्चुअली है, पहले हम लोग देख ले रहे हैं थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का था, ये थ्योरम की तरह ये भी है, ठीक है, कि डेल एफ इंटू जी जो रहा करता है एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, ये उसी तरह का काम कर रहा है जैसा कैलकुलस में प्रोडक्ट रूल करा करता है एक्चुअली, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि इसको आप इसके हिसाब से लिख देते हैं कि प्लस था तो प्लस कर दिए, तो इंटू है तो सीधे इंटू कर देंगे, मतलब डेल एफ इंटू डेल जी कर दीजिए तो गलत हो जाएगा आपका जो, ठीक है। ये होगा और ये होगा, तो बता रहे कि इसका पैटर्न जो है आपको किसकी तरह है, प्रोडक्ट रूल की तरह है, जो कि डिफरेंशिएशन में आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ करने बोला है ना, तो आप प्रूफ करिएगा इसको, जो बाकी जानकारी तो रखते हैं, ठीक है। अभी प्रूफ करने बोल रहा है इसलिए प्रूफ करना है, बाकी ऐसे जानकारी आपको रखना है, जहां इस्तेमाल करना होगा इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। कोई वेक्टर कोई स्केलर एक्चुअली है और कोई स्केलर का जो है प्रोडक्ट लिया हुआ और उससे ग्रेडियंट ले दिए, तो आप इस तरह से उसको जो है लिखना होगा ग्रेडियंट को, ऐसा नहीं कि ग्रेडियंट को डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं, प्रूफ करना है हम लोग को। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, डेल एफ इंटू जी, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे प्रूफ आप करते रहिए, हम तो बस देखते रहेंगे, ठीक है, वो तो आपको करना है, सीखना तो आप ही को है ना, ठीक है। एग्जाम आएगा तो फिर इसको आप सीखेगा ही, थोड़ा इसको जो है ना जगह चाहिए था एक्चुअली, इसलिए तो इसको थोड़ा घसका ले रहे हैं, ठीक है, जगह बना ले रहे हैं। तो ये एफ डेल जी, ठीक है, प्लस जी और डेल एफ, यही रहा करेगा, इसी को प्रूफ करना है आपको जो है। तो आप डेफिनेशन लगाइए, ठीक है, अप्लाइंग डेफिनेशन ऑफ डेल, अप्लाइंग डेफिनेशन ऑफ डेल, डेफिनेशन लगाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख दीजिए डेफिनेशन जो, ठीक है। तो आप जो है इसको डेफिनेशन को लगाइएगा, तो डेल का मतलब क्या होता है, डेल एफ इंटू जी का मतलब आपको क्या हो गया, इसका मतलब पहले तो डो बाई डो एक्स, डेल का मतलब यही है, ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब ये आपका डो जेड और ये के कैप, ठीक है, और ये एफ इंटू जी, ठीक है, एफ इंटू जी,
बीच में यहाँ पे डॉट या क्रॉस नहीं दे देते, वरना उसका मीनिंग ही चेंज कर जाएगा एक्चुअली जो, ठीक है, मीनिंग ही चेंज कर जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि डॉट दे दीजिएगा तो उसका मतलब डाइवर्जेंस हो जाएगा, और जहां क्रॉस दे दिए उसका मतलब कर्ल हो जाएगा। सिंबल का खेल है मैथमेटिक्स में, ठीक है, और कहीं कहीं वो सिंबल काफी ज्यादा मीनिंग रखा हुआ रहता है। कैसे आप एफ लिखे हुए हैं और गलती से आप उसमें डैश लगा दिए तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा वो, ठीक है, वो गलती से भी लग गया होगा तो डेरिवेटिव पढ़ा जाएगा उसको जो, ठीक। तो इसलिए जो है सिंबल को ध्यान में रखे रहते हैं, ठीक है, कि क्या रहता है क्या नहीं। तो ये आपका जो है हो गया इसको। अब आप इसके साथ काम करिए, ठीक है, काम क्या करिएगा आप, इसको साथ जो है इसको आप ऐसे लेकर के लेके चले आइए एफ जी को जो है, ठीक है, प्रोडक्ट में जो है एक्स आई कैप प्लस डो एफ जी। किसी तरह का कोई डाउट लगता है ना तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा पूछेंगे कैसे, सामने तो है ही नहीं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हैं ना, देर से देर उसको जानकारी ले लेंगे। उसमें जो है कोई ऐसा रहेगा तो कुछ ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें आपका डाउट कहीं जो है एक्चुअली डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखना जरूर मतलब लिखा करिए, मतलब भूला नहीं करिए, जरूर लिखा करिए। किसी तरह का झिझक लगता है, डिस्कशन चाहिए या किसी तरह का क्वेश्चंस रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप निश्चित रूप से लिखते हैं, ठीक है। बस थोड़ा मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको जो हो गया, और ये जे कैप प्लस ये आपका जो है डो एफ जी और बाई डो जेड और ये के कैप, ठीक है। आसान लग रहा होगा, कुछ लोग को लग रहा होगा बहुत आसानी है, अब तो हो जाएगा, तो अच्छी बात है, हो जाएगा। तो भगा भगा कर देख लीजिए इसको जो, इसमें क्या है, इसमें तो आपको और फायदा रहता है ना। आप पीछे का चाहिएगा तो पीछे देख सकते हैं, आगे भगाना चाहिएगा तो आगे भगा सकते हैं। नॉर्मल क्लास में तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, जो चल रहा है उसको सुनना ही है आपको जो है, और जो गुजर गया आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं उसको जो, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा है कि आप आगे पीछे जो है पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट जो देख रहे हो देख रहे हैं, चलिए जो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के लिए तो हो ही गया ना, पास्ट पीछे जा सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर आप आगे जा सकते हैं, और जो करेंटली रूप से चल रहा है वो चल रहा है। चाहेगा तो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं उसका जो है, ठीक है। तो अब आप आते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, इसको जब आप करिएगा तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाइएगा ना इसमें, ठीक है, प्रोडक्ट रूल तो लगाइएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, एफ को बाहर रखिए, डो जी बाई ये आपका डो एक्स आई कैप, हर एक ब्रैकेट दो टर्म क्रिएट करके देगा, ठीक है। इसको चाहिएगा तभी छोड़ दीजिए, लास्ट में एक ही बार लिख लीजिएगा, प्लस इसको आप जी डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है, आई कैप, है ना। इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाइएगा ना, डेरिवेटिव है तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, प्रोडक्ट रूल यही लगा, आई कैप का एलॉन्ग था तो आई कैप वाला लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस इसके बाद इसमें भी यही काम करना है, एफ को बाहर लीजिए, ठीक है, और डो जी बाई डो बाई, ठीक है, प्लस जी को बाहर लीजिए और डो एफ बाई डो बाई, ठीक है, और ये क्या जे कैप, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा उधर जगह नहीं बचा है, जगह नहीं बचा, इसको थोड़ा इधर घसका दे रहे हैं, ठीक है। प्लस ये आपको क्या हो जाएगा, ये एफ डो जी बाई ये आपका डो जेड प्लस जी और डो एफ बाई ये आपका क्या डो जेड और ये आपका के कैप, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, हर एक टर्म जो है दो टर्म को क्रिएट करके दे रहा है, ठीक। अब आप क्या करिए, अब आप जो है सेम टाइप का जो टर्म है उसको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। सेम टाइप का कहने का मतलब जो है जैसे डो जी बाई डो एक्स वाला टर्म, डो एफ बाई डो एक्स वाला टर्म जो है एक तरफ कर लीजिए, वाई वाला मतलब एफ का वाला जो डेरिवेटिव है उसको एक तरफ करिए और जी वाला जो डेरिवेटिव उसको एक तरफ करिए। कहने का मतलब क्या है, अब आप इसको देखिए, ठीक है। इसको आप एक तरफ लिखिए जी डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है, आई कैप, इस वाले को, इस डो एफ बाई एफ का डेरिवेटिव वाला टर्म तो डो एफ बाई डो एक्स, एफ का डेरिवेटिव वाला टर्म डो एफ बाई डो वाई, तो उसको साथ रखिए, तो प्लस ये जी और डो एफ बाई डो वाई जे कैप, ठीक है, जे कैप होगा, प्लस ये जी और उसमें जो है डो एफ बाई डो जेड के कैप। अब किसी को आंसर दिखने लगा होगा एक्चुअली जो है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग जो है इसको सेपरेट करेंगे, किसको, जो जी के डेरिवेटिव एक्चुअली है डो जी बाई डो एक्स, डो जी बाई डो वाई, डो जी बाई डो जेड वाला टर्म, ठीक है। तब आंसर कुछ लोग को दिख ही गया होगा, ठीक है। और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं करिए, सामने आएगा तभी देखेंगे, हम क्यों सोचने जाए इसको जो है। प्लस ये आपका जो हो गया एफ और ये डो जी बाई डो वाई और प्लस एफ और डो जी बाई ये आपका डो जेड, ठीक है, के कैप, ठीक है। एक मिनट जस्ट, ये आई कैप वाला टर्म हुआ और ये जे कैप वाला, ये आई कैप वाला और ये जे कैप वाला और ये के कैप वाला, जस्ट मिनट इसको हटा ले रहे हैं, ये आपका जो है के कैप, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको जो है क्या हो गया, ये जी तो कॉमन हो गया इस वाले में जो है। अब आपको हो क्या गया, आपको कुछ नहीं हुआ, इस फंक्शन के साथ हुआ है, ठीक है, डो एफ बाई डो एक्स आई कैप और ये जो है डो एफ बाई डो वाई जे कैप। कुछ लोग को लग रहा होगा कि सीधे लिख दीजिए ना, तो जिनको समझ में आ रहा होगा तो लग ही रहा होगा, हमको भी ऐसा कर रहे हैं,
लग रहा है कि ऐसा लिख दें, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि प्रूफ ही करने बोला है इसको जो है, ठीक है, प्रूफ ही जब करने के लिए बोला है तो करिएगा ना उसको जो है, वरना डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो अगले साल आपको बुला लेगा एग्जाम में जो है, अगले साल बुला लेगा मतलब फेल कर जाइएगा, इसका मतलब यही होता है, और क्या होता है। ये आपका जो है डो एफ बाई डो एक्स और डो एफ बाई डो वाई जे कैप प्लस आपका जो है ये डो एफ बाई ये डो जेड और ये के कैप, ठीक है, प्लस इसमें एफ को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, डो जी बाई डो एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डो जी बाई डो वाई जे कैप प्लस डो जी बाई डो जेड के कैप। हो गया ना, अब तो आंसर दिख गया होगा आपको, जो अभी भी जिसको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप बंद करके पहले आप सो जाइए, रेस्ट ले लीजिए आप जो है, ठीक है, क्योंकि अब इतना मतलब समझ में आ ही जाना चाहिए, भले ही प्रूफ करना है इसलिए हम करते जा रहे हैं। जी ये क्या है एक्चुअली, अब आप इसको समझिए, ये वाला जो है ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ये डेल एफ लिखा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि डेल एफ निकालिएगा तो यही टर्म आएगा, तो डेल एफ लिखा हुआ है प्लस ये एफ, ये क्या लिखा हुआ है, डेल जी लिखा हुआ है, डेल जी, ठीक है, तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, हम लोग का प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। 10 10 10 11 वाला 10 नहीं, इस प्रकार वाला 10 आप लिख सकते हैं क्या, डेल एफ इंटू जी इज इक्वल टू आपका जो है क्या, एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, ठीक है, जी डेल एफ, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। चाहिएगा तो आप जो है इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा सकते हैं, ठीक है, उससे देखने में खूबसूरत भी लगता है और उससे जो है इंफॉर्मेशन उसके पास एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, खूबसूरत लगने के लिए तो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्चुअली चला गया, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलने का मतलब है कि सामने वाले को जो है ये बातें दिख रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी, बाकी तो अंडरस्टूड रहना ही चाहिए कि वेक्टर एक्चुअली है, ठीक है, क्योंकि डेल का मतलब ही होता है जो होता है, हम बताए हुए थे, तो वेक्टर क्वांटिटी रहता है, ठीक है, तो देते हैं तो भला, नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो यही था प्रूफ करना, प्रूफ हो गया एक्चुअली जो है, ठीक है। इसी तरह से आपको बारी बारी से सब प्रूफ करना होगा। अब समझ में आ गया होगा कि इस तरह कैटेगरी का जो क्वेश्चन देता है उसको जो है नॉर्मली हैंडल करना है सही से, वेक्टर्स का हिसाब किताब रखते हुए, साथ में डिफरेंशिएशन का हिसाब किताब रखते हुए, पार्शियल डेरिवेटिव का, ठीक है, फुल डेरिवेटिव नहीं रहता है, पार्शियल डेरिवेटिव रहता है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव फुल डेरिवेटिव करने के ऑपरेशन में कुछ अंतर रहते हैं, ठीक है, वो अंतर उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम होगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब आप तीसरा कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको u बाई वी वाला टर्म का है, कहते कैसे u बाई वी लगाते हैं डिफरेंशिएशन वाला में, कुछ वैसा ही करते हुए काम करना है जैसे अभी फिलहाल कर रहे थे, ठीक है, और वेक्टर का भी ख्याल रखे रहना है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप का ख्याल रखे रहना है, ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको। और यदि नहीं कर पाइएगा तो फिर कमेंट में लिखिएगा, ज़्यादा लोग का वैसा कमेंट आएगा जो कि ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग का कमेंट आएगा वैसे किसी क्वेश्चंस का जो वो कर ही नहीं पाए एक्चुअली जो है, ठीक है, तो वैसा रहेगा तो फिर हम अलग से कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये सिंपल सा है, हम उम्मीद करेंगे कि अधिकतर लोग से ये एक्चुअली हो जाएगा, ठीक है। तो यही टॉपिक था आपका जो है, तो इस तरह का जो फॉर्मेट है आपको जो है अब आपको मिल जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट में देखेंगे एक्चुअली जो है, ठीक। तो आज ये क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, अच्छा लगा है तो भी कमेंट करिएगा, और चीज़ें थोड़ा डाउटफुल लगा, कहीं पे कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट करिएगा, बुरा तो नहीं लगा होगा, ठीक है, कोई बुरा वाली बात तो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो ये आप इसको जो है नोट कर लेते हैं और सही से इसका नोट्स भी तैयार करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही सुनते नहीं रहते हैं, सुनते रहिएगा, समझ में आएगा ना, नोट्स रहेगा तो रिवीजन कर पाएगा, जिसका रिवीजन करिएगा वही एग्जाम में काम में आ पाएगा, ठीक है, इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर आने दे रहे, नेक्स्ट टाइम